चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 और 2। आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6 और 7 का हल जो है वो कैसे हल करना है उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है बहुपद 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ यहाँ भाज्य बराबर 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1 और भाजक है y धन 1। ठीक है, इस पे जो है कॉलम बना लेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका y प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2y का घात 3 धन 4y का वर्ग धन 3y धन 1। कल जैसे हमने बताया था सेम प्रक्रिया इसमें प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम चिन्ह। चिन्ह दोनों का समान है, धन चिन्ह आएगा। फिर देखते हैं गुणांक। इसका गुणांक 1 है, इसका कितना है 2 है। दोनों में कितने का अंतर है 2 का, 2 गुना है 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है घात में कितने का अंतर है, इस पे घात 1 है, इस पे घात 3 है। कितने घात का अंतर है 2 घात का। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका y का वर्ग। 2y के वर्ग को y धन 1 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2y की घात 3 धन 2y के वर्ग का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का वर्ग। यहाँ पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा आपका ऋण का चिन्ह। ये आपका कड़ी आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 2y का वर्ग धन 3y। फिर से हमको क्या करना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह इसका धन का है, इसका भी धन का है, धन चिन्ह आएगा। उसके बाद देखेंगे गुणांक। इसका गुणांक 2 है, इसका 1 है। y मतलब भाजक के गुणांक से भाज्य का गुणांक 2 गुना है, इस कारण से यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद आता है आपका घात। y का घात देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। दोनों में कितने का अंतर है, 1 घात का अंतर है, तो यहाँ आ जाएगा y। इसके बाद धन 2y का गुणा जो है वो y धन 1 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 2y की घात 2 धन गुणित धन धन 2y का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2y। ये आपका हो जाएगा ऋण का, ये भी हो जाएगा आपका ऋण का। ये कट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो आएगा y और ये धन का 1। इसके बाद जो है फिर से चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह धन का है, इसका भी चिन्ह धन का है, तो धन का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद जो है गुणांक। इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो समान है गुणांक। उसके बाद देखेंगे घात। घात भी जो है क्या है, दोनों का समान है, इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये धन 1 का y धन 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y धन 1। इसके बाद जो है यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0। ठीक है।
तो यहाँ पर हमको अतः हमको भागफल क्या प्राप्त हुआ, हमको भागफल बराबर 2 y की घात 2 धन 2y धन 1 प्राप्त हुआ और शेष फल बराबर 0 प्राप्त हुआ। और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का हल। ये हमारा क्या था, प्रश्न क्रमांक 3 का हल था। प्रश्नावली एक प्रश्नावली प्रश्नावली 1 के प्रश्न क्रमांक 3 का ये हल है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। प्रश्न क्रमांक 4, बहुपद x की घात 5 धन 5x धन 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन 3 को 4x धन x की घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल और यहाँ भाज्य बराबर x की घात 5 धन 5x धन 3x की घात 2 धन 5x की घात 3 धन 3। इस पे देखेंगे x की घात 5 वाला पद है, 4 वाला पद नहीं है। x की घात 4 वाला पद नहीं है, उसको हमको लिखना है यहाँ पर x की घात 5 धन 0 गुणित x की घात 4 फिर घात 3 वाला पद, ये आ जाएगा 5x की घात 3 फिर 2 घात वाला पद 3x की घात 2 धन 5x धन 3। फिर है भाजक, भाजक है हमारा 4x धन x की घात 2 धन 2, ये आ जाएगा आपका x की घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, अब बनाते हैं कॉलम। में लिखेंगे हम लोग इस पे आएगा आपका x की घात 5 धन 0 x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 2। इस पे जो है वो आपका रहेगा भाजक x की घात 2 धन 4x धन 2। सबसे पहले देखते हैं चिन्ह, चिन्ह दो है, दोनों का समान है, धन का है। उसके बाद देखते हैं गुणांक, दोनों का समान है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका घात। घात में जो है कितने का अंतर है, ये घात 2 है, ये 5 है, घात 3 का अंतर है, तो यहाँ पास आ जाएगा x की घात 3। तो x की घात 3 का इतने के साथ गुणा कर देंगे x की घात 2 धन 4x धन 2 के साथ, तो ये हो जाएगा x की घात 5 धन 4 x की घात 4 धन
2 x की घात 3। इस सब का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण का, ये ऋण का, ये भी पद ऋण का, ये कट जाएगा। शून्य में 4 घटाएंगे, ये आ जाएगा 4 x की घात 4। 5 में 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा धन का 3 x की घात 3 धन 3 x की घात 2। इसके बाद जो है अगला फिर से देखेंगे चिन्ह, इसका चिन्ह ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है, तो यहाँ पास आएगा ऋण। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पास गुणांक कितना है, 4 है, इसका गुणांक कितना है, 1 का है, मतलब इसका 4 गुना है ये वाला पद। एक्स स्क्वायर का 4 गुना 4 एक्स की घात 4 है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 4। फिर घात में कितने का अंतर है, घात में जो है वो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर ले लेंगे एक्स की घात 2। अब ऋण 4 एक्स की घात 2 का गुणा करेंगे एक्स की घात 2 धन 4 एक्स धन 2 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण 4 एक्स की घात 4 धन गुणित ऋण 16 एक्स की घात 3 धन गुणित ऋण 4 दूनी 8 एक्स की घात 2। ये इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, ये कट जाएगा। धन 16 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19 एक्स की घात 3। ये हो जाएगा आपका 3 धन 8 बराबर हो जाएगा 11 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स। फिर से चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह धन का है, इसका भी चिन्ह धन का है, तो यहाँ आ जाएगा धन। इसका गुणांक 19 है, इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, तो आ जाएगा 1, क्योंकि एक घात का अंतर है, इन दोनों में एक घात का अंतर है, इसलिए 1 आएगा, 1 एक्स। ठीक है, अब जो है 19 एक्स धन 19 एक्स का गुणा करेंगे इतने के साथ, ये हो जाएगा आपका 19 एक्स की घात 3 धन गुणित धन धन 19 1900 हो जाएगा आपका 76। ये आ जाएगा 76 एक्स की घात 2। 19 दूनी होता है 38, ये आ जाएगा 38 एक्स। इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का, ये कट जाएगा। 76 में से 11 गया तो ये आ जाएगा आपका 65, वो भी ऋण का। 65 एक्स का वर्ग ऋण 35 एक्स धन 2, ये आएगा। इसके बाद जो है फिर से चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह ऋण का है, इसका चिन्ह धन का है, यहाँ पर आएगा ऋण। इसका गुणांक जो है 65 है, इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 65, यहाँ आ जाएगा आपका 65। यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ भी एक्स की घात 2 है, दोनों समान है, इस कारण से और कुछ नहीं आएगा। ये आ जाएगा ऋण 65 का गुणा करेंगे इसके साथ एक्स की घात 2 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण 65 एक्स की घात, ये हो जाएगा 2। 65 चौक हो जाएगा, 65 दूनी 130, 130 दूनी 260, तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 260 एक्स धन गुणित ऋण ये हो जाएगा 65 दूनी 130। इसका चिन्ह आ जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, ये ऋण वाला पद धन वाला पद कट जाएगा। 260 में से 35 घटेगा तो शून्य में से 3, तो ये आ जाएगा 7। उसके बाद जो है ये 5 में से 3
5 में से 3 गया तो आ जाएगा 2, और ये आपका 2, तो 227 एक्स, और ये आ जाएगा 132। ठीक है, ये था इसका आंसर, भागफल और शेषफल। यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ जो है भागफल, यहाँ सॉरी ये जो है वो आपका 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 133। ये जो 3, ये जो 2 लिखे थे वो क्या था, 3 था, ये 3 हो जाएगा तो आ जाएगा 133। तो भागफल हमको मिला एक्स की घात 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन 19 एक्स ऋण 65। शेषफल, शेषफल बराबर यहाँ पर हमको मिला 227 एक्स धन 133। ये था इसका आंसर। ये है इसका आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो हल है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। बहुपद एक्स की घात 2 ऋण 2 एक्स वाई धन वाई का वर्ग को एक्स ऋण वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हल करते हैं, तो हल में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ यहाँ भाज्य बराबर है एक्स की घात 2 ऋण 2 एक्स वाई धन वाई का वर्ग, और भाजक है एक्स ऋण वाई। चलिए इसके लिए बनाते हैं कॉलम। तो कॉलम में रहेगा ये आपका, यहाँ रहेगा एक्स भाज्य जो है एक्स का वर्ग ऋण 2 एक्स वाई धन वाई का वर्ग, यहाँ रहेगा आपका भाजक एक्स ऋण वाई। सबसे पहले हमको एक एक पद कटाना रहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है चिन्ह, दोनों का चिन्ह समान है। धन का है, धन चिन्ह आएगा। इसके बाद आता है गुणांक, गुणांक इसका 1 है, इसका भी 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, फिर इसका घात जो है 1 है, इसका 2 है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 घात का, तो यहाँ पास आ जाएगा x। अब इस x का x ऋण y के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण एक्स वाई। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा, और ये चिन्ह हो जाएगा धन का, तो ये कट गया, और यहाँ आ जाएगा ऋण एक्स वाई, और ये आपका आ जाएगा वाई का वर्ग। इसके बाद जो है यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह जो है वो आपका ऋण का है, तो ये ऋण का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ फिर देखना है गुणांक, तो यहाँ पर गुणांक जो है वो y है, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ आ जाएगा आपका y। ठीक है, और घात तो आपका दोनों का समान है, तो उससे आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर सब ऋण वाई का गुणा जो है एक्स ऋण वाई से करेंगे, तो ऋण वाई का गुणा एक्स ऋण वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का एक्स वाई, ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन वाई का वर्ग।
इसका चिन्ह हो जाएगा धन का, इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण का। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका ये हल था। के बाद इसमें क्या लिखना है, इसके बाद इसमें लिखना है भागफल बराबर x ऋण y और शेषफल बराबर 0। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ यहाँ भागफल बराबर आ जाएगा x ऋण y और शेषफल बराबर हो जाएगा 0। और ये है इसका आंसर। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो है क्या कि बहुपद ए को बहुपद ए को बहुपद ए माइनस बी से भाग दीजिए, से भाग दीजिए। चलिए इसको भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा हल। यहाँ ए को बहुपद ए माइनस बी से भाग देना है, तो यहाँ पर भाजक होगा यहाँ पर भाजक जिससे भाग देते हैं वो होता है ए माइनस बी, और भाज्य भाज्य जो है वो आपका ए। चलिए भाग देते हैं। यहाँ आ जाएगा आपका भाज्य, यहाँ आ जाएगा आपका भाजक। भाग देंगे तो ये आपका दोनों का चिन्ह समान है, गुणांक समान है, घात भी समान है, इस कारण से यहाँ आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी। इसका चिन्ह हो जाएगा ऋण, इसका चिन्ह हो जाएगा धन का। ये कट जाएगा और ये आ जाएगा धन का b। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको भागफल बराबर 1 और शेषफल बराबर हमको मिला b, और ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से था इसका हल, इस प्रश्न क्रमांक 6 का हल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें है यदि यदि भाजक यदि भाजक 2 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर है 3। शेषफल
बराबर है 3 है, तब भाज्य बताइए। तब क्या करना है, भाज्य बताना है। तो इसके लिए जिसका भी मान दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है भाजक, भाजक बराबर 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल, भागफल बराबर है x धन 1 और शेषफल बराबर है 3। तो आपको उदाहरण नंबर 6 बताया गया था, उसी तरह से ये भी प्रश्न आपका हल होगा, जिसमें आपका भाजक, भागफल, शेषफल का मान दिया गया है, तो भाज्य का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भागफल धन शेषफल। इसलिए भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक का मान क्या है, भाजक का मान है हमारा 3x की घात 2, 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल है हमारा x धन 1 और शेषफल है हमारा 3। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x की घात 2 का गुणा x धन 1 के साथ, फिर ऋण 2x का गुणा x धन 1 के साथ, फिर धन 2 का गुणा x धन 1 के साथ, और फिर आ जाएगा आपका धन का 3। को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। 3x की घात 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की घात 3 धन 3x की घात 2 का 1 के साथ करेंगे तो 3x का वर्ग ही रहेगा। फिर ऋण गुणित धन ऋण आ जाएगा, 2x का x के साथ करेंगे तो 2x की घात 2 आ जाएगा। ऋण गुणित धन जो है वो आपका ऋण आ जाएगा, और 2x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। धन का गुणा धन के साथ करेंगे तो धन ही आएगा, और उसके बाद जो है 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। धन गुणित धन धन आएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2। इतने को अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस ये 3। इसके बाद जो है घात 3 वाला पद और है क्या, घात 3 वाला पद और नहीं है, तो ये आपका 3x की घात 3 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जो है 3x की घात 2 में 2x की घात 2 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका x की घात 2। इसके बाद जो है ऋण का 2x धन का 2x कट जाएगा, बच जाएगा धन का 2, और ये आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर हमको मान मिलेगा 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 2 धन 3 हो जाएगा आपका 5, और यही जो है वो क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या था आपका भाज्य का मान था, और भाज्य बराबर हमारा मान मिला 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5। ठीक है। हाँ, सेम प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक
8। प्रश्न 8, इसमें जो है इसमें भी जो है वो आपका दिया गया है, यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 0 है, तब भाज्य बताइए। तब जो है वो क्या करना है, भाज्य बताना है। इसके लिए हल करते हैं और हल में आपका जो भी मान दिया गया है उसको लिखते हैं यहाँ। या दिया है भाजक भाजक बराबर 4x ऋण 7 भागफल भागफल बराबर x धन 1 और शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी सेम सूत्र आपका प्रयोग करना है, जो सूत्र इससे पहले वाले प्रश्न में प्रयोग किया गया है। कौन सा? हाँ, ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी सूत्र का प्रयोग इसमें भी आपको करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ पर मान रखते हैं, भाज्य का मान तो हमको ज्ञात करना है। भाजक का मान है 4x ऋण 7 और भागफल का मान है x धन 1 और शेषफल है हमारा 0। इसके बाद जो है इसमें 4x का गुणा हो जाएगा x धन 1 के साथ, इस 4x का गुणा इतने पूरे के साथ, फिर ऋण 7 का गुणा x धन 1 के साथ और ये धन का 0। इसके आगे चलिए देखते हैं क्या करना है इसके आगे। जब भी आप पेज पलटते हैं तो उस पद को फिर से लिख लीजिए, जो आपका लास्ट लाइन था उसको यहाँ से फिर से पुनः जो है एक बार लिख लेते हैं। 4x का गुणा जो है x धन 1 के साथ और ऋण 7 का गुणा जो है x धन 1 के साथ और धन का आपका रहेगा 0। इसके बाद जो है 4x का गुणा करेंगे x के साथ, ये आ जाएगा 4x का वर्ग। 4x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। ऋण 7 का गुणा करेंगे x के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 7x। ऋण गुणित धन, ये आ जाएगा आपका ऋण का 7। 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मान आ जाएगा 4x की घात 2। 4x में 7x घटाएंगे। जब आपका एक पद धन का हो दूसरा पद ऋण का हो, हमेशा पद क्या होता है, घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा, जिसमें बड़ी संख्या क्या है, 7x है, उसका चिन्ह ऋण का है तो यहाँ पर ऋण का आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x और ये आपका 7। तो यही था हमारा भाज्य। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे जो है वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।